और इस वक्त उत्तराखंड की सियासत का बड़ा नाम और आज ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हरक सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। हरक जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। कांग्रेस पार्टी में आज घर वापसी हुई है हरक जी, और वो भी अकेले नहीं आए, आप अपनी पुत्रवधू के साथ आए हैं। क्या इरादे हैं आगे? नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मुझे अपने परिवार में, कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का मौका मिला है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के सपनों को पूरा करना, शहीदों के सपने को पूरा करना, उत्तराखंड के नौजवान के हाथ को काम देना, कर्मचारी, शिक्षक, पूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति के सभी भाई और बहनों के हितों का संरक्षण करने का मौका और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बने, मेरा अब यही एक सपना है, यही एक संकल्प है। और उसके लिए मैं आज माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश के माननीय हमारे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी का, नहीं, लेकिन लोग तो आपसे ये पूछ सकते हैं ना हरक जी, 5 साल तो आप इस सरकार में भी थे, तो यहाँ क्या वो चीजें नहीं कर पाए क्या? आप जब बीजेपी सरकार में 5 साल आप रहे तब नहीं कर पाए, और अब आपको लग रहा है कांग्रेस में ये कर पाएंगे? देखिए, इन 5 सालों में हमने कितनी घुटन महसूस की है। अगर आप मेरे पिछले 1 साल 2 साल के लगातार मीडिया के माध्यम से दिए गए बयानों को देखेंगे तो उससे आपको साफ लग जाएगा कि समय समय पर मैंने ये कहा कि मेरा ये कार्यकाल, अपने पूरे 30 साल उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में, दूसरी बार मंत्री के रूप में, उत्तराखंड में तिवारी जी की सरकार के मंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में, फिर मंत्री के रूप में, फिर मंत्री के रूप में, 8वीं बार मंत्री के रूप में मेरा सबसे निराशाजनक कार्यकाल अगर कोई रहा है, ये मैंने मीडिया में 1 साल पहले कहा कि मेरा सबसे निराशाजनक कार्यकाल। आप मीडिया में बोल रहे हैं 1 साल पहले की? हरक जी, मैं तो आपको 1 हफ्ते पहले की बयान की याद दिलाता हूं। आपने कहा, जब ये बात आ रही थी कि आप नाराज हैं, फिर आप सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलकर आए, आपने कहा नहीं, उन्होंने वो जो ग्रांट रोकी गई थी वो अब उन्होंने रिलीज कर दी, अब मुझे कोई नाराजगी नहीं है और मैं इसी पार्टी में रहूंगा, इसी पार्टी के लिए काम करूंगा और जिंदगी भर इस पार्टी के लिए मैं काम करूंगा एक कार्यकर्ता के तौर पर, यह आपने कहा था। बिल्कुल, मैंने कहा था, क्योंकि मुझे अमित शाह जी का 2 महीने पहले फोन आया था। उन्होंने कहा, रावत जी, आपकी हमारी दोस्ती जीवन भर रहनी चाहिए, अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं अंतिम सांस तक मेरी ये दोस्ती रहेगी, लेकिन आज दम घुटने के बावजूद भी, काम न करने के बावजूद भी, आज एक गलत समाचार के आधार पर उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। इतनी बड़ी देश को चलाने वाली लीडरशिप कि मैं माननीय सोनिया गांधी से मिलने जा रहा हूँ, मिल गया हूँ। मैं देहरादून में था, रास्ते में था, दिल्ली के लिए आ रहा था कि दिल्ली में चल दिया कि मैं सुरजेवाला जी के साथ 10 सोनिया गांधी जी के घर पहुँच गया हूँ। और इस बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। मुझे आज खुशी है इस बात का कि आपको पार्टी से निकाल दिया बीजेपी ने नहीं तोड़ी है। नहीं, मुझे दुख नहीं है, मुझे खुश है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा के नेतृत्व का कि उन्होंने मेरे साथ मुझे निकाल कर, क्योंकि मैं वसूलों का पक्का हूं। मैंने एक बार वायदा कर दिया तो चाहे फायदा हो नुकसान हो, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आप कह रहे हैं आप वसूलों के पक्के हैं हरक सिंह जी। लोग तो ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड के मौसम वैज्ञानिक हैं, जिधर सरकार बनती है उधर चले जाते हैं। क्या ऐसे माने इसको? नहीं, क्यों? मैं 2007 में जब कांग्रेस से सारे मंत्री चुनाव हार गए थे अधिकतर, मैं कांग्रेस तो नहीं छोड़ी थी, मैं तो कांग्रेस में बना रहा। 1993 में राम मंदिर टूटने के बाद मैं भाजपा से पौड़ी से दोबारा चुनाव लड़ा और मैं भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई, मैं तब तो भाजपा नहीं छोड़ी थी। और मैंने तो भारतीय जनता पार्टी उस समय ज्वाइन की थी जब उत्तराखंड में भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं होता था। मैं 25 साल की उम्र में पौड़ी जिले का भाजपा का अध्यक्ष था, युवा मोर्चा का नहीं, मेन पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने विद्यार्थी परिषद के रूप में काम किया, लेकिन भाजपा सोचती है कि भाजपा को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो थोड़ा सा अपने 2+2। नहीं, लेकिन यहाँ भी तो आपकी जो एंट्री हुई है वो इतने गुड नोट पे थोड़ी ना हुई है हरक जी। देखिए, यहाँ भी हरीश रावत ने एक शर्त रख दी आपके सामने कि माफी मांगे।
देखिए हरीश भाई मेरे बड़े भाई हैं और मैं आज आपको कहूँ एक 2016 में कुछ मतभेद को छोड़कर और दूसरा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे बुलाया कि भाई दिल्ली में हमारी सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार आएगी तो खूब विकास होगा और मुझे भी लगा कि भाई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को त्याग कर अगर उत्तराखंड के हित में भाजपा की केंद्र की सरकार अगर मदद करती है तो उत्तराखंड के नौजवान का भविष्य सुरक्षित होगा। ये इस लालच में मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन जब मुझे लगा भाई मैं मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा हूँ कोटद्वार में, 5 साल निकल गए, नहीं हो रहा है। मैं सेंट्रल स्कूल की मांग कर रहा हूँ नरेंद्र कोटद्वार में, नहीं हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं समझ गया कि आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने आपकी बातें नहीं सुनी। मैं ये पूछ रहा हूँ, हरीश रावत ने जो शर्त रखी थी कि आपने वो शर्त मान ली, माफी मांग ली आपने उनसे, क्या वो मनमुटाव दूर हो गया? देखिए आज मेरे पार्टी में सम्मिलित करने पे आशीर्वाद देने के हरीश भाई भी उपस्थित थे और मुझे खुशी है कि पूरी कांग्रेस के नेतृत्व ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। हरीश भाई को इससे बड़ी माफ़ी मैं तो सोचूंगा अगर कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार जब 10 मार्च को बनेगी, जब रिजल्ट खुलेगा, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने जो गलती 2016 में की थी आज उसका प्रायश्चित पूर्ण बहुमत की सरकार लाने मतलब आप ये कह रहे हैं कि हरीश जी से आपका मनमुटाव दूर हो गया। अच्छा चलिए अब आते हैं टिकट पर। कांग्रेस ने भी तो एक शर्त रख दी है ना कि एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगी और आप अपनी बहू के लिए भी टिकट चाहते हैं लैंसडाउन से, तो अब कौन चुनाव लड़ेगा? डॉक्टर हरक सिंह रावत लड़ेंगे या अनुकृति गोसाई लड़ेंगे? देखिए मैं एक बात तो आपसे बहुत साफ कहना चाहता हूं कि ना मैंने भाजपा में टिकट मांगे थे, मैं इन सबसे ऊपर उठ गया हूं। मैंने कभी टिकट ही नहीं मांगे। ये भाजपा के नेता इतना झूठ बोलते हैं, अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए। मैंने नहीं टिकट मांगे किसी से, अब कांग्रेस में भी मैंने कोई शर्त नहीं रखी है। अरे मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ गया हूं। एक स्थिति होती है कि आदमी के पास मकान नहीं तो मकान के तो क्या हरक सिंह रावत ये संकेत दे रहे हैं कि वो अपनी पुत्रवधू के लिए अपना टिकट छोड़ देंगे? आप ये कह रहे हैं आप ऊपर उठ चुके हैं चुनावी राजनीति से, छोड़ देंगे अगर उन्होंने शर्त रखी आपके सामने? तो नहीं कोई देखिए वो पार्टी क्या करना चाहती है। मैं तो निस्वार्थ होके उत्तराखंड के लिए मैंने कांग्रेस में सम्मिलित हुआ हूं। पार्टी मुझे जो काम कहेगी मैं वो काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई निवेदन नहीं, सिर्फ एक ही निवेदन है, एक ही शर्त है कि हम सब लोग मिलजुल कर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाएं, भाजपा की विदाई तय करें, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार। क्योंकि जो डर है हमको, मैं उत्तराखंड के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि 45 से ऊपर सीटें देने की जरूरत है। अगर कम सीटें होंगी। अच्छा देखिए, अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जिस सरकार में हरक सिंह रावत शामिल थे, उस सरकार की वो जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी ये कहती है कि उत्तराखंड का विकास जितना हमने कर दिया उतना किसी ने नहीं किया, और हरक सिंह रावत उसमें थे। तो अगर हरक सिंह रावत कहते हैं कि उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ तो हरक सिंह जिम्मेदार हैं, और अगर उत्तराखंड का विकास हुआ तो उस पार्टी की सरकार में क्योंकि हरक सिंह रावत थे तो उस पार्टी ने विकास किया। ये कैसे आप जाएंगे? जनता को कैसे समझाएंगे? आप इधर जाएंगे तो भी फंसेंगे, उधर जाएंगे तो भी फंसेंगे। मैं समझाऊंगा ना। नहीं, लोग देख रहे थे मेरी लड़ाई को, लोग देख रहे थे कि मैं कैबिनेट में कैसे लड़ रहा हूं। लोग देखते थे कि मैं मोदी जी से, माने अमित शाह जी से, सारे मंत्रियों से मिलकर कहता था ये काम करो। एक बार नहीं 10 बार कहता था। मैं थक गया था, लेकिन लोग मेरी लड़ाई को देखते थे कि मैं मंत्री के रहते हुए भी किस तरह लड़ता था। लेकिन क्योंकि अकेला चला। अच्छा, काम हुआ पिछली सरकार में? समय कम है क्या जिस सरकार में 3 सीएम बदल गए उस सरकार में काम हुआ? पुष्कर सिंह धामी जो अभी है, क्या उस सरकार ने काम किया? देखिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, आपने भाजपा ने आज एक जुमला उत्तराखंड में चल रहा है। अगर कोई चपरासी की नौकरी मांगता है, कोई बाबू की नौकरी मांगता है, कोई गार्ड की नौकरी मांगता है, तो लोग कहते हैं भैया चपरासी बाबू की नौकरी तो नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए अप्लाई करोगे तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। अरे भाई, आपने त्रिवेंद्र रावत को बना दिया, क्या सोच के 4 साल उसको मुख्यमंत्री रखा, फिर आपने उसको बदल दिया। तीरथ सिंह रावत को क्या सोच के बना दिया? मैं तो आपको ध्यान होगा, जब तीरथ सिंह रावत जी मंत्री बने, मैं शपथ नहीं लेना चाह रहा था। मैंने कहा भैया मुझे नहीं, माफ कर दो। मैंने जिस दिन धामी मुख्यमंत्री बने,
इसलिए शपथ ग्रहण समारोह 4 घंटा डिले हुआ। ठीक। महाराज सतपाल महाराज और मैंने यशपाल आर्य जी ने मना कर दिया कि भाई हम मंत्री के चलिए, शपथ मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब आप कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे आगे। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आपका डॉक्टर हरक सिंह रावत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो हरक सिंह रावत जो बीजेपी में 5 साल रहे और उसके बाद अब फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और कह रहे हैं कि गलती थी जो आज सुधारने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए गलती वो सुधरती है नहीं सुधरती है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।